तरह के लूप होते हैं, एक होता है वाइल लूप और एक होता है फार लूप। पाइथन में जो यूज करेंगे हम, वाइल लूप सबसे पहले स्टडी स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम फार लूप पर चले जाएंगे। अब देखना है वाइल लूप और फार लूप, ये दोनों इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। वाइल लूप कब यूज करना है हमने और फार लूप कब यूज करना है, जब हमारे पास हमें इस चीज का आइडिया ना हो कि हमारी ये कंडीशन कब तक ट्रू है और कब जाके फॉल्स होगी। हमें पता नहीं है कि ये लूप कब तक चलेगा, तो उस सूरत में हम वाइल लूप यूज करेंगे। जब हमें पता नहीं है कि क्या यूजर कब ये कंडीशन फॉल्स करेगा, ये यूजर के थ्रू होते, जैसे हम गेम खेलते हैं, गेम है एक विंडो हमने ओपन की है, ये मेरे आपके सामने मेरे पास ये विंडो है विजुअल स्टूडियो की। यही सूरत समझ लें कि ये मेरे पास कंट्रोल है, मैं चाहूँ इसे पूरा दिन इस्तेमाल करता रहूँ, और जब मेरा दिल करे इसे मैं कट करूँ, क्लोज करूँ, और ये विंडो चले जाए। जब तक तो ये विंडो चल रही है तब तक क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, और जब मैंने इसे कट कर देना है तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। इसको विंडो के अंदर जब भी हम कोई फोल्डर या फाइल ओपन करते हैं, तो वो फाइल हमारी वाइल लूप यूज की गई है वहां पे हर फाइल के ऊपर। जैसे यहाँ पे मैंने फाइल लिखी है, यहाँ पे लूप लूप लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको, जब तक मैं यूज करता रहूंगा ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। जब मैं यहाँ से कट कर दूंगा इसे, ये वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। इस सूरत में हम वाइल यूज करते हैं, जब हमें पता ना हो कि कंडीशन कब तक चलेगी और कब तक ट्रू चलेगी। और जब हमें पता हो कंडीशन कहाँ तक चलेगी, 10 तक चलेगी, 20 तक चलेगी, या कुछ कितनी देर तक हमारी कंडीशन चलती रहेगी, तो उस सूरत में हम फॉर लूप यूज करेंगे। सबसे पहले हम वाइल लूप की कंडीशन सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंपल वाइल लिखेंगे हम, उसके ऊपर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, कुछ भी, नंबर इक्वल आई इज इक्वल 10, आई इज इक्वल 0। वाइल लूप साथ में हम कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे वाइल लूप के साथ, जैसे इफ कंडीशन की लिखते थे, आई लेस देन इक्वल 10। हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी, वाइल लेस देन इक्वल 10। जैसे हमने लास्ट टाइम कंडीशन सेम ही लिखी थी यहाँ पे, कल 2 दिन पहले का लेक्चर था हमारी इफ कंडीशन के साथ हमने क्या किया, कंडीशन लिखनी होती थी यहाँ पे। आई अगर लेस देन इक्वल है 10 के, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर अंदरवाइज स्टेटमेंट चलती थी, अदरवाइज स्टेटमेंट नहीं चलती थी। ये भी वही सूरत है, वही उसी तरह का काम है वाइल लूप में। बस डिफरेंस ये है, इफ कंडीशन में हमारी कंडीशंस में ये काम होता था कि अगर ट्रू होगी ये वैल्यू, तो अंदर वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, इसमें भी वो ही है। इफ कंडीशन में क्या होता था, एक दफा चलती थी, जब इसे चलाना है एक दफा इसने चलना है, उसके बाद इसने बाहर निकल जाना है। लेकिन वाइल लूप का ये काम नहीं। वाइल लूप ने क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन देखने की, और कंडीशन ट्रू है, उसने देखने की कंडीशन ट्रू है, तो उसने क्या अंदर जाके क्या करना है, प्रिंट कर देना वैल्यू को। उसके बाद फिर उसका काम है वापस चले जाना, उसने वापस फिर कंडीशन के पास जाना। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, वो क्या करेगा, वो प्रोसेस करता रहेगा, वैसे चलता रहेगा, रिपीट करता रहेगा उस चीज को। और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप के बाहर चला आएगा। लेकिन इफ कंडीशन में ये सिस्टम नहीं था, इसमें जब एक दफा कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये वापस उसमें अंदर नहीं था जाता, वो बाहर निकल जाता था। लेकिन वाइल लूप लूप में हमारा क्या काम है, रिपीट होते रहते हैं जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। लूप का सिंपल मायने भी है रिपीट, यानी कि एक चीज को रिपीट होना, एक दफा, 2 दफा, या 3 4 दफा। यहाँ पे मैंने लिखा है आई लेस देन 10, यानी कि आई लेस देन है 10 से, कंडीशन तो ट्रू है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई की वैल्यू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आई की वैल्यू क्या है। इसके बाद हमने, इसके बाद क्या करना है, हमने जो आई की कंडीशन है ना, इसमें एक वैल्यू प्लस करनी है, 1। क्यों, अगर हमने आई की वैल्यू क्या रखी है, हमने 0 रखी है, तो जब फर्स्ट टाइम कंडीशन चलेगी तो आई की वैल्यू क्या है, 0, और 10 लेस देन है, और हम
10 लेस देन है, तो वो क्या करेगा, कंडीशन ट्रू कर देगा और अंदर चला जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू को 0 प्रिंट कर देगा। उसके बाद नीचे आएगा और आई में +1 करेगा, और +1 करके क्या कर देगा, आई में 1 ऐड कर देगा। इसी तरह रिपीट होता रहेगा, और एक वक्त आएगा जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी और <10 नहीं होगी, तो जाहिर है वो क्या कर देगा, कंडीशन को फॉल्स कर देगा और लूप बाहर निकल जाएगा। अगर मैं ये सूरत ये नहीं लिखता, ये नीचे में इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लिखता, तो क्या करेगा, वो इनफिनाइट लूप चल जाएगा, और जो लूप कभी खत्म ना होने वाला। तो इसे प्रिंट करके देखते हैं। ये हमारे पास कंडीशंस आ गई, वैल्यूज आ गई 0 से 10 तक। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और इक्वल साइन लगा देता हूँ, तो मेरे पास 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट होगी। सिंपल। अगर मैं ये कंडीशन इंक्रीमेंट नहीं करता तो क्या होगा, मैं अब इंटर करता हूँ तो ये इनफिनाइट लूप चलता रहेगा, यानी कि ये वैल्यू खत्म ही नहीं होगी, इतना बड़ा इनफिनाइट लूप चलता रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगी वैल्यू। और इनफिनाइट लूप जो है ना, वो जब बड़े सॉफ्टवेयर बनते हो जहाँ पे लेंथी सॉफ्टवेयर हो, अगर इनफिनाइट लूप चल जाए तो सम टाइम वो विंडो भी करप्ट कर देते हैं। इतना सूरत इतना इतना काम होता है इनफिनाइट लूप। इसलिए हमेशा याद है कि जब भी लूप यूज करना है तो कोई चेक कर लें कि क्या हमारी वैल्यू इनफिनाइट लूप तो नहीं चलेगा, कोई कंडीशन हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिस तो नहीं करती है। ये चीज लाजमी देख लीजिए। ठीक होगा। इसके बाद हम व्हाइल लूप में कुछ वैल्यू सम करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ वैल्यू सम करूँ, मैं टोटल करूँ उसमें। मैं टोटल का एक वेरिएबल बना लूंगा, उसमें वैल्यू क्या 0 ऐड कर दूंगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास वैल्यू है 10, मैं ये 10 वैल्यू जो है ना ये सारी प्लस करना चाह रहा हूँ। जब 1 से लेकर 10 तक मेरा लूप चले तो वो क्या करे, वो वैल्यू प्लस करता रहे। उसके मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं टोटल वेरिएबल बना लिया, मैं टोटल प्लस इक्वल क्या करूंगा, जो आई में क्या है, आई में आई की वैल्यू क्या है, आई की जो फर्स्ट टर्म चलेगा वैल्यू तो क्या होगी 1, वो क्या करेगा 1 टोटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर वो 2 3 ऐसे प्रिंट वैल्यू ऐड करता रहेगा। उसके बाद मैं बाहर जाके से प्रिंट करवा लूंगा टोटल को, टोटल में कितनी वैल्यू आई। मेरे पास 55 आ गया टोटल में। इसने क्या किया, सबसे पहले लूप चला, उसने क्या वैल्यू, आई में वैल्यू क्या थी 1, उसने क्या किया, उसे टोटल में ऐड कर दिया, यानी कि प्लस कर दिया टोटल में। उसके बाद सेकंड टाइम लूप चला तो आई की वैल्यू 2 होगी, फिर उसने 2 प्लस कर दिया, फिर 3, फिर 4 5 6 7, चलता चलता उसने 9 और लास्ट में 10 प्रिंट कर दिया, उसमें ऐड कर दिया टोटल में इस तरीके से, और टोटल में ये ऐड हो गया, प्लस करके उसने उसमें ऐड कर दिया टोटल में। और ये आई की वैल्यू इंक्रीज होती रही, और आई की वैल्यू इंक्रीज होते होते वो टोटल में प्लस होने लग गई। इसी तरह हम यूजर से भी ले सकते हैं वैल्यू, कि यूजर हमें वैल्यू दे कि हम कहाँ तक वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यूजर के लिए नंबर n ले लेंगे, साथ में उसे इंट में चेंज करके वैल्यू को इनपुट लेंगे यूजर से। हम यूजर से इनपुट ले लेंगे और जो n वैल्यू है ना उसको यहाँ पे सेट कर देंगे। n में वैल्यू जो आएगी, जो यूजर वैल्यू सेट करेगा वो n में चली जाएगी, और n की कंडीशन जो होगी वो चेक करेगी उस पे। अब यहाँ पे हमारे पास, मैं 5 लिखता हूँ, बाद उसने क्या किया, 5 तक लूप चला और कंडीशन उसको प्लस कर दिया। अब मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ, अब उसने 100 तक वैल्यू लूप चलता चला और उसने वैल्यू को प्लस कर दिया इसमें। ये हो गया हमारा, ये कहाँ पे थे, इसका टोटल एवरेज किया हमने, सम किया इसके साथ। अब सम के साथ हम नेम प्रिंट भी करवा सकते हैं यूजर का। अब एक और तरीका है सम करने का,
कैसे? जैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जब यूजर से हम इनपुट लेंगे तो वो स्ट्रिंग में वैल्यू देगा, स्ट्रिंग में वैल्यू देता है उसकी। हम क्या करना चाह रहे हैं कि यूजर हमें वैल्यू दे। जैसे उस यूजर ने दी 1 2 3, मैं क्या चाह रहा हूँ कि यूजर ने हमें 1 2 3 वैल्यू दी और मैं इसको प्लस करूं। ऐसे मैं प्लस करूं, इसको प्लस करके इसे मैं 6 बनाऊं, इज इक्वल टू 6 करूं। वो मैं कैसे करूंगा? इज इक्वल टू 6 मैं करूं इस वैल्यू को, वो मैं कैसे करूंगा? मैं सिंपल यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, नंबर। यूजर से मैं इनपुट ले लेता हूँ और उसको मैं एज अ स्ट्रिंग ही रहने देता हूँ। उसे मैं स्ट्रिंग ही रहने देता हूँ। सेम वही प्रोसेस, आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0, वाइल टोटल, टोटल का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें वैल्यू हम रखेंगे 0। उसके बाद हम वाइल लूप बनाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे, सेम कंडीशन, जे लेस देन इज इक्वल। अब क्या है? जे लेस देन इज इक्वल। अब हमने कंडीशन देनी है सेम। कंडीशन क्या है? लेकिन हमें कंडीशन तो पता नहीं है कि यूजर हम क्या कंडीशन ऐड करता है, क्या ऐड करेगा वो कंडीशन। और मैंने वैल्यू भी किस में लेनी है? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में उसने वैल्यू देनी है, लेकिन उसको मैं स्ट्रिंग में वैल्यू जो देगा उसका भी, उसको भी मैंने इंटीजर में चेंज करना है। वो कैसे करूंगा? प्लस करना है मैंने उसे। सबसे पहले तो इंटीजर में जब हम वैल्यू, जो लेंथ होती है उसको काउंट करने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? लेन नेम। ठीक हो गया। उसके बाद जितनी वैल्यू होगी हमारी, हम प्रिंट करवा देते हैं जे, और जे प्लस इज इक्वल 1। ये क्या किया? वाइल लूप, जो यूजर जो हमें इनपुट दे, जब यूजर इनपुट लेगा हमें स्ट्रिंग में, तो वो क्या करेगा? उसकी लेंथ मेंशन करेगा, चेक करेगा उसकी लेंथ कितनी है, साइज कितना है उसका। यूजर ने हमें स्ट्रिंग दी है। अगर वो 2 वर्ड देगा तो उसकी क्या करेगा? वो 0 से 2 तक चलेगा और उसको वैल्यू को अप प्लस कर देगा। ये चेक करेगा कितनी है लेंथ। सबसे पहले तो हम लेंथ चेक करेंगे ना, कितनी है हमारे। इंटर 1 2 3, उसने हमें वैल्यू दे दी, 0 थी हमारे पास इधर वैल्यू। हम लेस देन 1 चलाना चाहेंगे, 1 2 3। उसने क्या किया? 1 2 और 3, हमें 3 वैल्यूज दे दी। लेस देन हमने चलाना है, उसने 3 वैल्यू दे दी, यानी कि यूजर ने 3 वैल्यू इनपुट की है वहां पे, 1 और 2। अब इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे? ये तो हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रिंग में है, ये इसे प्रिंट कैसे करें? लास्ट हमने पीछे स्ट्रिंग स्ट्रिंग की कलेक्शन देखी थी हमने, कि स्ट्रिंग की कौन कौन सी चीजें हैं उसमें। अब हम क्या करेंगे? टोटल जो हमने वेरिएबल लिया है, उसको टोटल को हम 0 वेरिएबल लिया है उसमें प्लस करेंगे। क्या? यूजर ने हमें स्ट्रिंग याद दी है, यूजर की ने इनपुट दी है नंबर, नंबर सॉरी इंट। इंट के अंदर हम क्या करेंगे? इंट, इंट को चेंज, वैल्यू को चेंज करने के लिए नंबर में, जो हमारे पास नंबर है, नंबर क्या है हमारे पास? आई जे। अब ये क्या करेगा? इंडेक्सिंग, याद हो गया आपको इंडेक्सिंग क्या थी? इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं किसी वेरिएबल की? आई में क्या आएगा? सबसे पहले तो इंडेक्सिंग देख लेते हैं ना, इंडेक्सिंग क्या थी, शायद आप भूल गए हो। एक स्ट्रिंग है मेरे पास, जैसे इसकी इंडेक्सिंग, यानी कि मैं रहमान प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, आर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ।
सिर्फ आर प्रिंट करवाना चाहिए, तो मैं क्या करता था, स्ट्रिंग प्रिंट के अंदर मैं करता था स्ट्रिंग, उसके अंदर मैं एरे उसका इंडेक्स दे देता था। इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, जीरो से। तो मुझे क्या मिलता था, जीरो की जो पोजीशन पे होता था ना, वो वैल्यू मिल जाती थी जीरो की। क्या है, आर, मुझे आर मिल जाना था वहां पे। अब मैं देख, मुझे आर मिल गया, जीरो इंडेक्स पे क्या है, आर। इसी तरह मैं अगर यूजर से जो इनपुट लूंगा, तो यूजर मुझे कैसे इनपुट देगा, वन, जैसे स्ट्रिंग में मुझे रहमान मिला है ना, ऐसे मुझे वन टू थ्री मिलेगा। तो जीरो में मेरे पास क्या आएगा, वन आएगा। वो क्या करेगा, जीरो इंडेक्स में वन जो है ना, वो इसको दे देगा, वन दे देगा। उसको मैं क्या करूंगा, चेंज कर लूंगा इंट वैल्यू में। इंट वैल्यू में यानी कि वन को चेंज करके मैं टोटल में प्लस कर दूंगा, वो वन ऐड हो जाएगा। अगर वो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, टू, जब जे चलेगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जी जीरो से वन हो जाएगी, तो यहाँ पे जीरो था, फिर वन हो जाएगा। और वन होके यहाँ पे जे की वैल्यू फिर क्या करेगा, सेकंड वैल्यू देखेगा टू, वन पे टू है, वो टू इसमें प्लस कर देगा। इसी तरह वो थ्री इसमें प्लस कर देगा, और उस प्लस करके वैल्यू को वो टोटल में ऐड कर देगा फिर, और हम टोटल को प्रिंट करवा लेंगे। टोटल को हम प्रिंट करवाएंगे नीचे। मैं यूजर से वैल्यू लेता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, इंटर। उसने मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे दी। क्या किया, सबसे पहले लूप चला हमारा, जे में क्या था, इन जीरो, और नंबर में हमारा जो यूजर ने इनपुट किया, वो जे में हम सेट कर दिया। जे में क्या है, जीरो जीरो, यानी कि जीरो पे क्या है हमारे पास, वन। वन उसने क्या किया, इंटीजर में चेंज करके टोटल में ऐड कर दिया, यानी कि वन हो गई। टोटल की वैल्यू जीरो थी, अब वन होगी। फिर उसने जे की वैल्यू फिर इंक्रीज हुई, जे की वैल्यू वन हुई, और नंबर में वन ऐड हो गया, यानी कि वन इंडेक्स पे कौन सी पोजीशन है, टू। टू फिर टोटल में ऐड हुआ, वन तो ऑलरेडी ऐड था और टू ऐड हुआ, फिर क्या वैल्यू होगी उसकी, टू और वन, थ्री वैल्यू होगी। इसी तरह नेक्स्ट पे चला तो थ्री, सिक्स हो गई, सिक्स से फिर नेक्स्ट चला फोर, और फोर की वैल्यू ऐड हुई तो वो टेन हो गया। टेन के बाद फिर लास्ट में फाइव ऐड हुआ, तो फिफ्टीन होगी। यूजर से इनपुट लेने के, यूजर जब भी इनपुट करेंगे हम जब भी वैल्यू, तो स्ट्रिंग में ही इनपुट लेगा वो। ओके। इसके बाद हम चलते हैं काउंट, सॉरी, जो मेथड थे हमारे पास, वो स्ट्रिंग के मेथड्स थे, अब हम उसे यूज करते हैं। जैसे कौन से थे, हम कोई यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे, उसको कौन करेंगे कि उसके स्ट्रिंग में कौन कौन सा करेक्टर कितनी दफा है। फॉर एग्जांपल कोई ऐड करता है, क्लास ऐड करता है, क्लास वर्ड ऐड करता है, तो हम करेंगे कि उसकी जो क्लास में सी कितनी दफा रिपीट हुआ है, एल कितनी दफा रिपीट हुआ है, ए कितनी दफा रिपीट हुआ है, और एस कितनी दफा रिपीट हुआ है। अब हम मेथड यूज करके व्हाइल लूप के थ्रू हम यूज करेंगे ये कितनी कितनी दफा रिपीट्स हुए हैं, ये सारी चीजें हम किसी स्ट्रिंग के अंदर जो करेक्टर है उसे काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं ये काउंट फंक्शन। नेम के अंदर काउंट फंक्शन, ये शायद आपको याद ही होगा, ये मैंने बता दिया दिखाने के लिए कि ये चीज है। इसने क्या बताया, दो दफा, यानी कि जो नेम में ए जो रिपीट हुआ है वो टू टाइम रिपीट हुआ है। हम ये बनाना चाह रहे हैं फंक्शन, लेकिन यूजिंग फॉर लूप, वाइल लूप, सॉरी, वाइल लूप के थ्रू हम ये बनाना चाह रहे हैं। वो किस तरह करेंगे, हम सिंपल यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर से नेम ले लेंगे या कोई स्ट्रिंग ले लेंगे, उसे क्या करेंगे, उसे स्ट्रिंग या वैल्यू ले के ना उसे हम स्टोर कर देंगे किसी वेरिएबल में। इंटर योर नेम, यूजर ने अपना नाम इनपुट किया या कोई वैल्यू इनपुट की, उसे हम बाकी हम बाद में देखते हैं। फिर हम उसे while लूप, हम सबसे पहले
कंडीशन लगाने के लिए आई इज इक्वल टू 0 ऐड कर लेते हैं वैल्यू, वाइल आई अगर लेस देन है किससे, लेंथ डॉट नेम, यूजर की जो लेंथ है वो नेम यानी कि उसकी लेंथ जो है ना उससे लेस देन है। हमें तो नहीं पता यूजर का नाम कितना है, वो 5 वर्ड है, 4 वर्ड है, 6 वर्ड है, लेस देन होगा यानी कि ये हमने एक जीरो से करेक्टर शुरू किया है, वो लेस देन वैल्यू होगी। हम उसके बाद क्या करेंगे, यूजर की प्रिंट फंक्शन में जाएंगे, नेम डॉट काउंट, काउंट के अंदर क्या आई में क्या है हमारे पास 0, लेकिन हमने 0 नहीं ऐड करना यहाँ पे। हमने 0 नहीं ऐड करना, हमें तो करेक्टर चाहिए। करेक्टर ढूंढने के लिए हमने नेम इंडेक्स आई यानी कि आई नेम के फर्स्ट करेक्टर यानी कि 0 पे क्या है नेम के, यूजर ने जो लिखा, यूजर ने हमें इनपुट दे दी, कोई नेम इनपुट दे दी यूजर ने हमें, हमने क्या किया, करेक्टर हमें चाहिए काउंट करने के लिए, करेक्टर एक चाहिए, तो हमने नेम के 0 करेक्टर में क्या है एन, हमने एन दे दिया काउंट को नेम में कि हमें देखो इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर एन कितनी दफा रिपीट हुआ है। इसी तरह लूप चलाएगा और चेक करता रहेगा और वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। फिर आगे आई प्लस इक्वल 1 यानी कि आई की वैल्यू को इंक्रीज करते रहेंगे। इंटर योर नेम, इसने मुझे वैल्यू बता दी कि टी 1 टाइम रिपीट हुआ है, ए 2 टाइम, एल 1 टाइम, एच 1 टाइम, और फिर इसने देखा लास्ट पे ए, फिर इसने दे दिया यानी कि ए तो हमारे पास पहले भी आ चुका था लेकिन दोबारा फिर इसने रिपीट कर दिया उसको, लेकिन हम चाहते हैं जो वैल्यू एक दफा आ चुकी है यानी कि टी अगर प्रिंट हुआ है तो दोबारा अगर टी इसमें है तो वो रिपीट ना हो। जैसे ए आया 2 टाइम उसने दे दिया, उसने पूरी स्ट्रिंग चेक की उसमें 2 टाइम है और उसने प्रिंट कर दिया 2 टाइम, और साथ में हम चाहते हैं बाकी वैल्यू जो रिपीट ना हो उसको, ए तो इसने इधर से भी दे दिया और लास्ट पे फिर ए आया तो फिर उसने स्ट्रिंग में दे दिया, हम चाहते हैं दोबारा ना आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कंडीशन लगाएंगे यानी कि इफ कंडीशन यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे टेम्प नाम का, जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग रख लेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे। इसके अंदर हम इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेम नॉट इन, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इन का मतलब क्या था, में यानी कि वैल्यू है तो, लेकिन अब इसमें हो गए नहीं है तो, यानी कि वैल्यू अगर नहीं है किस में, टेम्प में, जो हमारा टेम्प है ना इसमें वैल्यू नहीं है तो इसके अंदर कंडीशन में जाओ, क्या करो, इसको प्रिंट करो। अगर तो नेम के अंदर टेम्प जो टेम्परेरी वैल्यू है ना नहीं है तो फिर इसके अंदर जाओ, अगर उसके अंदर वैल्यू है तो ना जाओ। हम क्या करेंगे यहाँ पे टेम्प प्लस इक्वल नेम इंडेक्स आई, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले लूप चलेगा तो वो क्या चेक करेगा, यूजर ने इनपुट किया तलहा, यूजर ने इनपुट किया तलहा, उसके 0 इंडेक्स पे क्या है टी, वो क्या करेगा टी टेम्प में ऐड कर देगा, टेम्प में ऐड करेगा और फिर क्या करेगा वैल्यू प्रिंट कर देगा, आगे जाएगा वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू बाहर आएगा इफ कंडीशन से, फिर आई की वैल्यू 1 कर देगा, फिर अंदर जाके चेक करेगा। अगर तो टेम्प में अब टी आ गया, अगर दोबारा टी हो अगर रिपीट तो वो क्या करेगा, इसको नहीं चलाएगा, वापस चला जाएगा और 2 में चला जाएगा, फिर 2 वैल्यू चेक करेगा, वो ऐसे रिपीट करेगा, और जो वैल्यू रिपीट हो जो टेम्परेरी टेम्प में है वैल्यू होगी जो वैल्यू, वो उसको उस कंडीशन में नहीं चलाएगा यानी कि नॉट इन, यानी कि इसमें नहीं है जो वैल्यू तो वो चलाओ, अगर इसमें जो वैल्यू है फिर मत चलाओ। इसको हम फॉर्मेट
फॉर्मेट कर देते हैं एफ नेम डॉट काउंट नेम आई। हमारे पास ए टू टाइम रिपीट होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हो गया, दोबारा फिर हुआ, मिस्टेक होगी। नॉट इन नेम, पूरी नेम कंडीशन चेक करेगी नहीं। यहाँ पे हमने इंडेक्स चेक करना है। अब देखें, अब रिपीट नहीं हुआ हमारे पास। टी वन टाइम, ए टू टाइम था, लेकिन उसने एक दफा ही लिखा, लेकिन ऊपर क्या किया था उसने, उसने दो दफा रिपीट कर दिया था। यहाँ पे एक दफा ये और एक दफा ये, दो दफा हमें रिपीट कर दिया था। अगर मैं रहमान लिखूंगा तो वो ए टू टाइम है, लेकिन वो रिपीट नहीं करेगा। वो एक दफा ही उसने रिपीट किया कि ए टू टाइम है, लेकिन वो दोबारा उसको चेक नहीं करेगा। इसमें क्या किया, इफ अगर ए एन कंडीशन वन, यानी कि इसकी फर्स्ट जीरो इंडेक्स में क्या है, आर है। अगर आर इसमें है, इसमें नहीं है, तो फिर क्या करो, ये कंडीशन ट्रू करो। आर नहीं है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग के सबसे पहले वो अंदर गया, उसने आर क्या किया, टेम्प में ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पे आर ऐड कर दिया उसने। सबसे पहले उसने आर ऐड किया और फिर क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे वन टाइम, यानी कि कंडीशन वन है यहाँ पे। फिर वो वापिस आया, उसने क्या किया, आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी, वन कर दी। अब उसने क्या, वन चेक किया, वन पे क्या है, ए है। नेम में क्या आया, नेम में वन इंडेक्स पे ए है, तो उसने क्या किया, नॉट इन, यानी कि टेम्प में नहीं है। यहाँ पे आर है, उसने क्या अंदर गया, उसके बाद वो टेम्परेरी वेरिएबल में ना, वार वेरिएबल में उसने स्टोर कर दिया, यानी कि यहाँ पे अब ए ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद ए को काउंट किया कितनी दफा, टू टाइम ए को सेट कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम इंडेक्स क्या हो गया, टू हो गया। टू को क्या किया उसने, एच में आया, चेक किया क्या एच इसमें है, नहीं है, तो उसने एच ऐड किया यहाँ पे, और उसके बाद फिर उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर एम, एम में आया, वैल्यू थ्री होगी, वैल्यू थ्री क्या की उसने, पहले उसमें ऐड कर दी और फिर उसे प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर आया ए में। अब क्या है, अब उसने जब चेक की ना इसमें जाके इंडेक्सिंग में, इफ अगर नेम आई, यानी कि जो इंडेक्स है उसमें टेम्प की वैल्यू में नहीं है। अब क्या है, ए, उसने क्या किया, टेम्प वैल्यू चेक की। जब उसने स्ट्रिंग चेक की ना, तो उसके अंदर क्या था, ए क्या था, है था, तो उसने क्या किया, कंडीशन होगी फॉल्स, वो ये कंडीशन नहीं चलेगी। वो क्या किया, वापस आया बाहर, और वापस आके उसने वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। और अब कंडीशन ये क्या होगी, अब सिक्स होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी वैल्यू इसकी। वो वापस गया लूप में, कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है। उसने वापस आके क्या किया, इफ अगर नेम में एन, यानी कि एन नहीं है टेम्प में, यानी कि टेम्परेरी में एन नहीं है, इसमें क्या नहीं है, उसने एन यहाँ पे ऐड किया, इस कंडीशन में एन को ऐड किया और फिर यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, TEMP टेम्प। बाहर जाकर करनी है हमने प्रिंट। उसने हमें प्रिंट कर दी है वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, RAHMN।
ऊपर मैंने ऐड कर दी थी। ये देखिए, उसने एज इट वैल्यू प्रिंट कर दी, जो वैल्यू इधर स्टोर हुई थी, जो वैल्यू स्टोर हो रही थी यहाँ पे, जिस तरीके से स्टोर हो रही थी वही प्रिंट हुई। RAHM। ए अब उसने क्या किया, स्किप कर दिया, ए उसने ऐड ही नहीं किया उसमें दोबारा फिर, क्योंकि एड है, एड था। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि अगर नहीं है तो ऐड करो, अगर नहीं है तो ऐड करो, तो उसने इसको स्किप किया, यानी कि ये वैल्यू फॉल्स करके वो वापस आया और इंक्रीज करके एन को ऐड कर दिया, ये हमारे पास। ओके, ये वाइल लूप की थी, सिंपल। और वाइल लूप को हम तब यूज करेंगे जब हमें पता ना होगा कंडीशन कब तक चलेगी हमारी और कब तक ट्रू है। जैसे हम गेम गेम की भी एक एग्जांपल है कि गेम अब जब हम खेलते हैं तो हम ब्राउजर में ओपन तो कर लेते हैं गेम को, लेकिन हमें पता नहीं होता हमने कब तक गेम खेलनी है, कब तक कंटिन्यू रखनी है गेम। और जब कंटिन्यू रहती है वो, हम वाइल लूप यूज कर रहे होते हैं, वहां पे ट्रू है कंडीशन। जैसे यहाँ पे बोलियन है वैल्यू, बोलियन वैल्यू टू टाइप की होती है, एक होती है ट्रू, ट्रू, दूसरी होती है फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। उस सूरत में हम ट्रू या फॉल्स यूज करेंगे while लूप के अंदर, कि अगर वैल्यू ट्रू है तो ट्रू ही रहेगी, लेकिन जब हमारे क्लोज बटन पे क्लिक होगा तो वो वैल्यू क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। इसमें कंडीशन लगेगी, जैसे सिंपल मैं लगा देता हूँ while ट्रू। आपने लास्ट टाइम देखा होगा बूलियन वैल्यू में टी जो है ना वो स्मॉल केस में होगा, लेकिन पाइथन में यहाँ पे अपर केस में होगा, कैपिटल होगा यहाँ पे ट्रू फॉल्स जो है। इफ इफ कोई भी, मैं क्लोज लिख देता हूँ, ए क्लोज नॉट इन, नहीं है टेम्प में, तो क्या करो, कंटिन्यू रखो, ठीक है। एल्स ब्रेक कर दो, ब्रेक मीन फॉल्स कर दो वैल्यू को। अब यहाँ पे ट्रू नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे मैं वैल्यू ट्रू सेव करूंगा, कंडीशन वाइल ट्रू, ट्रू है, ठीक है। इफ अगर क्लोज नहीं है, TEM में, यानी कि टेम्प में क्लोज नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें इस वैल्यू में कुछ भी नहीं है, मैं स्ट्रिंग एक दी हुई है इसमें, मैं चाह रहा हूँ इसमें कुछ भी नहीं है, क्लोज। आगे हम देखना है लूप को, इसके अलावा हम क्या क्या चीजें काम कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे देखा लूप को, ये जो वाइल लूप यूज किया हमने, सेम प्रोसेस वो हम फॉर लूप में भी यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है। वाइल लूप में हम क्या करते थे और इसमें क्या करना है, आपको देखें वाइल लूप में हम क्या करना है हमने। सबसे पहले हम क्या करते थे वाइल लूप में, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे हम, उसको उसको हम क्या करते थे, लेस देन कंडीशन लगानी होती थी हमें, वाइल के अंदर कंडीशन लगानी है, फिर उसे इंक्रीमेंट करना है और फिर उसे प्रिंट करना होता था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिफरेंस है फॉर लूप में, यहाँ पे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, वो इन अंदर हम डिक्लेयर कर लेते हैं इजीली। और फिर नेक्स्ट हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती इन, यानी कि इस रेंज के मतलब मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें कंडीशन पता ना हो ये कहाँ तक चलेगा, और फॉर लूप हम वहां तक उस सूरत में यूज करेंगे जब हमें पता हो कि ये हमारी कंडीशन कहाँ तक चलनी है, कितनी दफा ट्रू होनी है या फॉल्स होनी है, इस कंडीशन में हम फॉर लूप यूज करेंगे। अब हमें पता है हमारी जो कंडीशन ये
10 तक चलेगी, इस सूरत में हम यूज करेंगे। और यहाँ पे इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती कंडीशन को, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है वैल्यू तो। अब यहाँ पे हमने सिंपल नंबर प्रिंट करवाए हैं, आपके हम कोई नेम प्रिंट करवा देते हैं, किसी कोई भी। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ हेलो, ये मुझे इतनी दफा ये वर्ड प्रिंट करवा देगा फॉर लूप यूज करके रेंज के मुताबिक। इसके बाद हमारे पास मेथड्स होते हैं दो, ब्रेक और कंटिन्यू कीज होते हैं हमारे पास, ब्रेक और कंटिन्यूस। इसका काम क्या है, मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ। लास्ट टाइम हमने देखे हमारे जो नंबर थे वो 10 तक प्रिंट हो रहे थे, प्रिंट आई, ये कहाँ तक प्रिंट हो रहे हैं, 10 तक, 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो रहे हैं। अब हम देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू फंक्शन का क्या काम है। ब्रेक, यहाँ पे हम कंडीशन बनाएंगे, इफ अगर आई इक्वल टू 5, क्या करो, ब्रेक कर दो। आई इक्वल टू 5 यानी कि ये जो फॉर लूप में हमने आई डिफाइन किया है, इसकी अगर वैल्यू 5 होती है तो क्या करो, लूप को ब्रेक कर दो। अब देखेंगे यहाँ पे, जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो कंडीशन क्या थी, फॉल्स, फॉल्स कंडीशन थी, वो बाहर निकल गया, उसने इफ कंडीशन के अंदर गया ही नहीं। फिर थर्ड फोर्थ, जब फोर्थ तक टाइम चला यहाँ पे लूप, तो 4 प्रिंट कर दिया। लेकिन फिफ्थ टाइम जब इंक्रीज हो गया आई की वैल्यू, तो फिर वो लूप चला, तो उसने चेक की इफ अगर आई इक्वल टू 5, यानी कि ये कंडीशन अब क्या है, ट्रू है। और जब इसके अंदर गया उसने देखा आगे क्या है हमारे पास, ब्रेक, यानी कि ब्रेक कर दो उस कंडीशन को, तो उसने क्या किया, वो यहाँ से बाहर निकल कर लूप, यानी कि उसके वैल्यू प्रिंट ही नहीं की। ब्रेक काम का, ब्रेक फंक्शन का क्या काम होता है मेथड्स का, कि किसी वैल्यू को ब्रेक कर देना, यानी कि कोई कंडीशन पे ब्रेक कर देना, उसके बाद वो वैल्यू ना चले। और इसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू का क्या काम है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। जैसे सिंपल हम प्रिंट करवा रहे थे, वो क्या कर रहा था, 1 2 3 4 और 5 स्किप कर दिया इसने, आगे 6 7 8 9 10। अब ये क्या किया इसने, इसने 5 स्किप कर दिया बीच में। अब इसका कंटिन्यू का क्या काम है, यहाँ पे कंडीशन है भाई सिंपल, इफ अगर इक्वल 5, अगर आई इक्वल हो जाता 5 तो कंटिन्यू कर दो। क्या मतलब, यानी कि कंटिन्यू रखो उसको, लेकिन जो वैल्यू है ना ये वाली, इसको स्किप कर दो। यहाँ पे जब उसने आया इसके अंदर 5, तो वो आगे नहीं गया, उसके लूप के आगे नहीं गया, उसे स्किप कर दिया और वापस वो फॉर लूप के अंदर चला गया आई में। और आई की वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, यानी कि 6 कर दी इस दफा। 6 करके वो दोबारा अंदर आया लूप के, उसने चेक किया अब कंडीशन फॉल है, फिर वो प्रिंट करवा दी। और इस तरह चलता रहा और आगे हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट कर होती रही। तो 5 है उसने स्किप कर दिया। ब्रेक का क्या काम होता है, लूप को खत्म कर देना, बंद कर देना। और कंटिन्यू का क्या काम है, जिस कंडीशन, जो कंडीशन हमें लिखी होती है उसको स्किप करना, किसी वैल्यू को, किसी वैल्यू को स्किप करना। हम सब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो कुछ ऑप्शन आते हैं हमें स्किप के, कि इसको स्किप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, तो उस सूरत में कंटिन्यू होता है। अगर आप हम क्लिक करें तो स्किप हो जाएगी, यानी कि वो वैल्यू हमारे पास, वो स्किप कर देंगे हम। कोई भी फोल्डर चेंज कर रहे हैं या वो कोई चीज हमारी इंस्टॉल हो रही है, हम उसे स्किप करते हैं तो क्या करते हैं, वो कंटिन्यू कर देता है, यानी कि वो वैल्यू स्किप कर देता है, लेकिन बाकी जो फंक्शनैलिटीज है ना, वो इंस्टॉल कर देता है उसके अंदर। यही लॉजिक है इसका। आगे हम फॉर लूप यूज करके हमने लास्ट टाइम देखी थी गैसिंग गेम बनाई थी हमने ऊपर वाइल लूप में, इनके गैस करना, विनर और यूज विन करने के लिए वैल्यू। यहाँ पे आई थिंक वाइल लूप यूज करके हमने बनाई थी एक। आगे हम फॉर लूप यूज करके बनाएंगे। फॉर लूप कैसे, हम सिंपल ले लेते हैं एक, विनिंग नंबर हम ले
कोई भी रख लेते हैं, 40 रख। गैस। यहाँ पे वाइल लूप यूज करेंगे हम। वाइल लूप यूज क्यों करेंगे? अब इसमें वो सूरत आई है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि वाइल लूप कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। वाइल नॉट गेम ओवर, इफ अगर नंबर विनिंग नंबर, हमें यूजर से भी इनपुट लेना है नंबर। इंच चेंज करेंगे इंटीजर वैल्यू में। अब हम चेक करेंगे अगर जो यूजर ने नंबर इनपुट किया, नंबर इक्वल है किसके, विनिंग नंबर के, तो क्या प्रिंट करो, एफ स्ट्रिंग अब मैंने लॉजिक क्या बनाया, सबसे पहले मैंने लिया एक नंबर, विनिंग नंबर ले लिया मैंने। वो क्या करेगा, मैंने एक विनिंग नंबर लिया 40, और फिर मैंने गैस नंबर लिया 1। यानी कि गैस का मतलब उसने कितनी दफा गैस किया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ यूजर को कि आपने कितनी दफा गैस करके ये जो विन किया आपने ये गेम को। उसके बाद मैंने क्या किया, एक गेम ली, गेम ओवर, यानी कि गेम ओवर, मैंने फॉल्स कंडीशन ले ली, बूलियन वैल्यू ले ली, और यूजर से एक मैंने इनपुट ले ली। वाइल लूप के अंदर मैंने कहा नॉट गेम ओवर, यानी कि हमेशा वाइल लूप के अंदर अगर हम सिंपल कंडीशन लिखेंगे ना, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे तो वो क्या होगी, ट्रू। और अगर मैं नॉट लिखूंगा यहाँ पे तो नॉट का मतलब क्या है, नॉट गेम ओवर, यानी कि ये वैल्यू ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो क्या ये ट्रू नहीं है, ये हमारी फॉल्स है, बिल्कुल। और ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आ क्या चेक करेगा, नंबर इक्वल है विनिंग नंबर। अगर यूजर ने नंबर जो इनपुट किया है वो क्या है, 40 है, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर कंडीशन में जाएगा और क्या करेगा, प्रिंट कर देगा जो विन। और गैस कितनी दफा आपने गैस किया, 1 टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम आपने इंटर किया नंबर और गैस 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे जाकर क्या करेगा, गेम ओवर, यानी कि गेम ओवर में क्या कंडीशन कर देगा, कंडीशन को ट्रू कर देगा। और बाहर जाके जब वाइल लूप दोबारा यूज चलेगा तो वो क्या देखेगा, अब गेम ओवर क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है, लेकिन इसने नॉट लिखा है, यानी कि गेम ओवर नॉट, यानी कि अब ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, लेकिन अब ये क्या करेगा, नॉट, यानी कि यहाँ पे ट्रू एक्सेप्टेबल होगी तो ये हो गई नॉट, यानी कि यहाँ पे इसने कंडीशन फॉल्स कर देगा। अब ये नॉट मतलब कंडीशन फॉल्स कर देगा। अगर मैं सिंपल इधर यहाँ पे लिखूं तो अब ये कंडीशन ट्रू है, मैं सिंपल ना यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, यानी कि अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगी, मुश्किल होगी, और यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ। अभी मुझे नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब अंदर आया क्या है कि हमारे पास कंडीशन ट्रू है, ये मुकम्मल प्रोसेस होगा। और गैसिंग गेम क्या कर देगी, फॉल्स कर देगी कंडीशन को, ये कंडीशन को फॉल्स कर देगी। और जब ये वाइल लूप दोबारा चलेगा तो क्या देखेगा कि कंडीशन अब फॉल्स हो चुकी है और ये बाहर निकल जाएगा। ये तो हमारा हो गया प्रोसेस, अगर वो ठीक इंटर करता है नंबर।
उसके बाद नेक्स्ट एल्स, एल्स कंडीशन में हम क्या, सॉरी एल्स इफ, एलिफ, एलिफ में हम क्या करेंगे, हम दो कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। इफ नंबर लेस देन है, यानी कि छोटा नंबर अगर इंटर किया उसने, यूजर ने, किससे, विनिंग नंबर से, 80 से अगर बिलो नंबर इंटर किया, तो क्या करो यहाँ पे, प्रिंट करो और फिर इनपुट लो, कहाँ, नंबर के अंदर, नंबर में दोबारा यूजर से क्या करो, इनपुट लो, इंटीजर। और गैस जो है हमारा, उसे क्या कर दो, प्लस इक्वल वन, यानी कि प्लस कर दो। पहली दफा तो उसने गैस किया, क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स होगी। उसने पहली दफा जब गैस किया तो क्या हुआ, फॉल्स होगी। ठीक है, वो इधर आया, अब उसने क्या करना है, प्लस वन कर देना है, टू टाइम कर देना है। और उसके बाद फिर हमारा एल्स, एल्स में क्या है, सेम हमारा यही चीज होगी। लेकिन यहाँ पे हायर नंबर, अब देखें दोबारा हम, फिर दोबारा ओवरव्यू करते हैं। अगर वाइल लूप यूजर ने, कंडीशन हमारे पास ट्रू है, वाइल लूप चलेगा ही चलेगा, फर्स्ट टाइम तो ये चलेगा ही चलेगा। वो क्या करेगा, दोबारा वाइल लूप के अंदर आएगा, चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, और आगे कंडीशन देखेगा इफ नंबर इज इक्वल टू विनिंग, यानी कि मैंने 14 इनपुट किया है यहाँ पे, तो क्या करेगा, ये कंडीशन चलाएगा और वो गेम ओवर को फॉल्स करके और वाइल लूप से बाहर चला जाएगा। अगर मैंने गैस गलत किया तो ये क्या करेगा, इफ वाली कंडीशन तो गलत होगी, ये एल्स पे आएगा। एल्स में आगे चेक करेगा, अगर मैंने 40 से बिलो इंटर किया है, मैंने यहाँ पे 30 इंटर किया है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। वो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, सबसे पहले तो बताएगा यू इंटर लो नंबर, यानी कि आपने बिलो नंबर, छोटा नंबर बताया है, जो हमारा विनिंग नंबर है। तो वो क्या करेगा, ये बताएगा, गैस बताएगा हमें, और दोबारा फिर इनपुट लेगा यूजर से। वो उसे कहेगा इंटर, इंट हमने वैल्यू को इंटीजर में चेंज करने के लिए दिया, इंटर नंबर अगेन, यानी कि जो आपने नंबर इंटर किया ना, दोबारा फिर अगेन करें। वो क्या करेगा, नंबर में लेगा, और फिर उसको क्या करेगा, गैस जो है ना हमारे पास, ये गैस क्या था, वन था, फर्स्ट टाइम तो उसने इंटर किया तो वो गलत हो गया। अब हमने क्या कर दिया, गैस को दोबारा इंक्रीज कर दिया वन वैल्यू, अब ये कितनी होगी, वैल्यू टू होगी इसकी। ये अब दोबारा वापस जाएगा, जो गैस किया नंबर हमारे पास नंबर ने, ये दोबारा वापस जाएगा, चेक करेगा, दोबारा फिर कंडीशन चेक करेगा, नंबर अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि अब जो इक्वल नंबर 40 इंटर कर दिया, तो ये क्या करके इसके अंदर जाएगा, हमारा इनपुट प्रिंट करेगा, और ये गेम ओवर को फॉल्स करके ये लूप से बाहर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, दोबारा फिर वो उसके अंदर आएगा। और इस दफा अगर हमने बड़ी वैल्यू एंटर कर दी, ये भी गलत होगी ट्रू कंडीशन, और ये भी गलत होगी, तो ये क्या करेगा, एल्स कंडीशन में चला जाएगा। यहाँ पे आप बताएगा कि आपने हायर, यानी कि बड़ा नंबर एंटर कर दिया, यूजर के, यूजर को बताएगा आपने बड़ा नंबर एंटर कर दिया, दोबारा अगेन नंबर एंटर करें, और फिर यहाँ पे गैस को इंक्रीज कर देगा वैल्यू को, तो फिर से कंडीशन चेक करेगा। इस तरह लूप चलता जाएगा अपने तक, जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती।
ये लूप चलता ही रहेगा, हमें नहीं पता ये लूप कब तक चलेगा, यूजर कब जाके सही नंबर इंटर करेगा। हो सकता है 10 के बाद, 20 के बाद वो सही इंटर करे, हमें नहीं पता ये कंडीशन कब जो है ना ट्रू या फॉल्स होगी। इस सूरत में हम क्या किया, वाइल लूप यूज किया। हमें हमें कंडीशन का नहीं पता कब ये कंडीशन फॉल्स होगी, कब ट्रू होगी, कब तक ये कंडीशन चलेगी। हमने इंटर किया, उसने क्या किया, सबसे पहले यूजर्स इनपुट ली, उसने कहा इंटर अ नंबर, मैं 30 इंटर कर देता हूँ यहाँ पे। उसने दोबारा मुझे क्या किया, इंटर लो नंबर, यानी कि आपने छोटा नंबर इंटर किया, इंटर नंबर अगेन, दोबारा नंबर इंटर किया, मैं अब 50 इंटर कर देता हूँ। उसने अब हायर यानी कि ये कंडीशन पे चला गया। इधर से आकर उसने दोबारा फिर मुझे कहा आपने बड़ा नंबर इंटर किया है, मैं यहाँ पे अब 60 इंटर कर देता हूँ। उसने फिर इधर एक कंडीशन में रहा, इसी कंडीशन पे चेक की, उसने कहा फिर क्या किया आपने, नंबर बड़ा इंटर, हायर नंबर इंटर कर दिया, दोबारा आप फिर अगेन ट्राई करें। अब मैं 40 इंटर करता हूँ, और अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास सिंपल विनिंग विनिंग प्रोसेस आ गया, और मेरा लूप क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, और मैं लूप से बाहर आ गया। यू विन गैस 4, यानी कि मैंने 4 टाइम गैस किया ये कैसे, 1 2 3 और 4, यानी कि 4 टाइम मैंने गैस किया ये वैल्यू को। और मैं यहाँ पे वैल्यू भी इनपुट करवा देता हूँ, ये वैल्यू भी मैंने यहाँ पे इनपुट करवा दी। अगर मैं यहाँ पे 45 हाई, 21 लो आएगा, उसके बाद 40 यू विन, और 3 दफा गैस किया, और ये मैंने 40 जो नंबर इंटर किया, ये वो चीज है। सिंपल, ये हमारा सिंपल वाइल लूप को यूज करने का तरीका कहाँ पे यूज होगा। अब इस कंडीशन में हमें नहीं पता, जैसे मैंने अब लास्ट टाइम 4 टाइम इंटर किया, यहाँ पे मैंने 4 टाइम इंटर किया, तो फिर मेरा जाकर लूप एंड हुआ। यहाँ पे मैंने 3 टाइम इंटर किया, 3 दफा वैल्यू को इंटर किया, तो मेरा लूप एंड हुआ। सम टाइम ऐसा भी होता है मैं 10 दफा इंटर करा तो 10 दफा मेरा लूप चलता ही रहता, जब तक मैं उस कंडीशन को फॉल्स ना कर दूं, यानी कि वो